किसी भी महान नायक की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? अक्सर एक पहली चुनौती से। आज हम अवधपुरी के राम की कहानी में ठीक उसी पहले पड़ाव को देखेंगे। वो पहला साहसिक कार्य जिसने एक राजकुमार को नायक बनने की राह पर खड़ा कर दिया। तो चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं। सरयू नदी के किनारे बसा एक भव्य नगर अयोध्या। ऐसा नगर जिसकी गलियों में समृद्धि बसती थी और हवा में खुशियां घुली थीं। कहते हैं कि वहां दुख का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन क्या कोई जगह वाकई इतनी आदर्श हो सकती है? क्या एक आदर्श राज्य में भी कोई कमी हो सकती है? आइए इस संपूर्णता में छिपे एक दोष को जानते हैं। अयोध्या सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक आदर्श था। राजा दशरथ का न्यायप्रिय शासन था। हर नागरिक संतुष्ट और खुशहाल था। मतलब एक ऐसा रामराज्य जिसका सपना हर कोई देखता है। यही सवाल इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। सब कुछ होते हुए भी राजा दशरथ के दिल में एक बहुत गहरा दुख था, एक खालीपन था। देखिए, उस युग में एक राजा के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था और उनके इतने विशाल साम्राज्य का कोई उत्तराधिकार ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे एक प्रार्थना ने अयोध्या के भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो दैवीय शक्ति की जरूरत पड़ती है। मुनि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। ये एक ऐसा शक्तिशाली अनुष्ठान था जो उनकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा कर सकता था। और यज्ञ की अग्नि से जो उम्मीद जगी थी, उसने जल्द ही हकीकत का रूप ले लिया। अयोध्या के जो गलियारे सूने थे, वो अब 4 राजकुमारों की किलकारियों से गूंज उठे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म ने राज्य को जैसे एक नई सुबह दे दी। चारों भाइयों में प्यार तो अटूट था, लेकिन राम में कुछ बात ही अलग थी। उनका विवेक, उनकी न्यायप्रियता, ये सिर्फ एक राजकुमार के गुण नहीं थे, बल्कि एक होने वाले नायक की पहचान थे। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अयोध्या की इसी शांति और खुशहाली पर अब एक अप्रत्याशित अतिथि की छाया पड़ने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला था। दरबार में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ, एक ऐसे तपस्वी जिनका तेज सूरज जैसा था। उनके सम्मान में खुद राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनकी अगवानी करने द्वार तक गए। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया, लेकिन ऋषि के अगले शब्दों ने दरबार की हवा में एक अजीब सी खामोशी भर दी। उन्होंने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। और फिर विश्वामित्र ने वो मांगा जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने धन दौलत नहीं मांगी, कोई सेना नहीं मांगी। उन्होंने राजा की आत्मा का टुकड़ा मांग लिया, उनका सबसे प्रिय पुत्र राम। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। राजा दशरथ एक पिता के प्रेम और एक राजा के धर्म के बीच बुरी तरह फंस गए थे। विश्वामित्र के शब्द राजा दशरथ पर जैसे बिजली बनकर गिरे। अपने बेटे से जुदा होने का ख्याल ही उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो कांपते हुए अपने सिंहासन से गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब होश आया तो एक लाचार पिता ने ऋषि से मिन्नतें की, मेरा राम तो अभी बच्चा है, आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, मैं खुद युद्ध करूंगा। इस पर ऋषि का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने राजा को उनके वंश की सबसे बड़ी परंपरा याद दिलाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन न जाए। वचन तोड़ना सिर्फ वादा तोड़ना नहीं था, ये अपने पूर्वजों का अपमान करने जैसा था। इस तनाव भरे माहौल में राजगुरु वशिष्ठ ने दखल दिया। उन्होंने राजा को समझाया कि विश्वामित्र की संगत में राम का सिर्फ भला ही होगा। ये एक परीक्षा भी है और एक अवसर भी। तो अब देखते हैं कि इस कठिन फैसले के बाद एक नायक अपनी पहली यात्रा पर कैसे निकलता है। बहुत भारी मन से राजा दशरथ ने अपना धर्म निभाया, लेकिन एक पिता का दिल तो फिर भी फिक्रमंद था। उन्होंने एक आखिरी गुजारिश की कि राम के साथ उनकी परछाई उनके भाई लक्ष्मण को भी जाने दिया जाए। और जब राम और लक्ष्मण को बुलाया गया तो उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई सवाल। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पिता का आदेश माना। ये उनके कर्तव्य और साहस का पहला सबूत था। और फिर वो पल आ ही गया। अपने शस्त्रों से लैस होकर दोनों राजकुमारों ने राजमहल का ऐशो आराम पीछे छोड़ा और घने अनजान जंगलों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। यह सिर्फ एक सफर की शुरुआत नहीं है, ये एक नियति की शुरुआत है।
ये पहला कदम राम को उस नायक में कैसे बदलेगा जिन्हें दुनिया आज भी पूछती है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि महानता का रास्ता हमेशा हमेशा चुनौतियों से होकर ही गुजरता है।